कुछ दिमाग में आता ही नहीं है. इट्स अनदर फील, इट्स वेरी यूनिक. बस वहीं से स्टार्ट हुआ. फिर मैं तब भी मतलब थिएटर तो कर रही थी बिकॉज आई लव्ड इट. You were born in Karachi or Lahore? लाहौर. Lahore, okay, लाहौर. okay. बल्कि मेरी तो ऑन स्क्रीन आने की भी बड़ी एक फनी किस्म की स्टोरीज, गंदी गंदी सी, हाँ काइंड ऑफ, पारस का बताऊंगी. 21 साल कैद करके रखा छुपा के, एंड शी लॉस्ट हर सेनिटी ऑब्वियसली. अस्सलाम वालेकुम नैना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट पे आई. थैंक यू सो यू आर मच. वेलकम. आपका शुक्रिया, आपने बुलाया. नहीं यार, क्यों नहीं, आपके साथ तो प्लान था काफ़ी अर्से से कि पॉडकास्ट करनी है. अच्छा नैना, ऑडियंस को बताएं अपने बारे में. हाउ डिड यू स्टार्टेड एक्टिंग? How did I started acting? I was 6 when I started acting. I started on stage actually. और ऐसे ही बस I didn't know कि this would be my career. और I never even tried to make this as my career. I was a very shy kind of a quiet kind of a kid. और स्कूल पूरी लाइफ तो बहुत ही मेरी बहुत पैथेटिक गई. आई डोंट इवन वांट टू रिकॉल दैट टाइम, क्योंकि आई वाज bullied by my teachers, by my classmates, by everyone. I have been beaten so bad at school. It was just a mess. But there was this very strange thing कि I started enjoying the stage. मतलब स्कूल में कोई फंक्शन है, I'm going on stage, and when I'm on the stage ना, तो that normal general Naina was no more. You were in your own zone. Oof, I still love stage. That is something जहाँ मैं एक दफ़ा stage के ऊपर हूँ and everything is just gone. कोई tension, कोई stress, कुछ दिमाग में आता ही नहीं है. It's another feel जो it's very unique for me. और बस वहीं से स्टार्ट हुआ. फिर चलते 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 प्रोफेशनल साइड पर आ गए. मैं तब भी मतलब थिएटर तो कर रही थी बिकॉज आई लव्ड इट, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्क्रीन पे काम करूँगी या ये मेरा करियर बनेगा. स्पोर्ट्स में रही पूरी लाइफ. मैंने तकरीबन 11 गेम्स खेली, नेशनल लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक. और एजुकेशन जो है मेरी वो एज अ साइकोलॉजिस्ट हुई हुई है. You were born in Karachi or Lahore? लाहौर. Lahore, okay, लाहौर. okay. मुझे कराची आए हुए तकरीबन मोर और लेस 3 साल हो गए होंगे. Okay. और बल्कि मेरी तो ऑन स्क्रीन आने की भी बड़ी एक फ़नी सी स्टोरी है. हम एक थिएटर के ही प्ले तैयार कर रहे थे एंड देयर वाज अ मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर. और उनको कॉल आई कि उनकी लास्ट मिनट पे कोई एक्ट्रेस जो है वो वॉकआउट कर गई है. और ये जो आपने रीएनेक्टमेंट्स देखी होंगी क्राइम शोज के अंदर जो होती हैं, पैथेटिक किस्म की स्टोरीज, गंदी गंदी सी कोई देखे ना एक्टिंग, देखे, सभी तो देखे. हाँ काइंड ऑफ, पारस का बताऊंगी. तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये कर दोगी. मैंने कहा अच्छा कर देती हूँ. अब वो कैरेक्टर भी थोड़ा सा मुश्किल था. वो एक ख़ातून थी जिनको उनके भाइयों ने कोई 21 साल कैद करके रखा छुपा के, एंड शी लॉस्ट हर सेनिटी ऑब्वियसली. तो वो उनकी स्टोरी थी. आई परफॉर्म्ड इट. जैसे मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलता तो मैं परफॉर्म करती. मतलब मुझे ये दिमाग में थोड़ी था कि अच्छा ये रीएनेक्टमेंट चल रही है, ये क्या है. तो देयर वाज अ सीनियर गेटअप आर्टिस्ट वहाँ पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि टीवी पे काम करोगी. मैं कहा कर लूँगी. एंड देन ही सेंड मी टू अ प्लेस. उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा इनसे कांटेक्ट करो और इनके ऑफिस चले जाना. मैंने कहा ठीक है. मुझे कॉल मैंने की और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस. मैं ऑफिस गई. उन्होंने मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दी और उन्होंने कहा ये पढ़ लो अच्छे से, यही वाले 2 सीन, और हम इसका ऑडिशन ले लेते हैं. मैंने कहा ठीक है. अब मैं वहाँ बैठी हुई हूँ. आधे पौने घंटे बाद उन्होंने कहा हो गया. मैंने कहा मैं कब से वेट कर रही थी.
इसी तरह ना मैं उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने आके शूट किया, वो मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस डेट को यहाँ आपका शूट है, आपने आना है। That was for a drama. दैट वाज बताती हूँ वो Oh, कौन सा okay, था। okay. तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब आई हैड नो आइडिया मैं कहाँ गई हूँ, ये कौन लोग हैं। मैं जब वापस गई तो सम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम थिएटर दे आस्क्ड के कहाँ पर था ना, एंड आई टोल्ड देम कि यार वो कुछ इस टाइप का नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद अब तो। दे वर लाइक तुम्हें पता तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा नहीं। ही वॉज काशिफ निसार। Oh. और मुझे फर्स्ट टाइम मिस्टर एंड मिसेस शमीम में उन्होंने एक कैरेक्टर ऑफ़र किया था, वो वाला, और अभी उसका शूट चल ही रहा था, तो उन्होंने मुझे पहला ड्रामा ऑफ़र कर दिया था। फिर उसके बाद दिल ना उम्मीद तो नहीं। मतलब उनके साथ ऐसा था कि अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे स्क्रीन पर लेकर आए हैं तो ही इज़ द वन जो लेकर आए हैं, एंड ही इज़ वेरी डियर टू मी। आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, आई लव हिज वर्क, आई लव द वे ही इट्स वेरी करेजियस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स के आप अपने एक्टर का मुंह धुलवा के उसको स्क्रीन पे बिठा दो, ये सोचे बगैर कि उसकी एक ब्यूटी का एक एस्पेक्ट कहाँ जाता है। फिर एक्टर का अपना एक माइंडसेट होता है कि जी उसको खूबसूरत दिखना है। ही डजंट केयर अबाउट दैट, ही इज़ सो मच लॉयल टू हिज वर्क कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किसी एक्टर की इस टाइप की कोई बात, मतलब जो कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही, ही वोंट बी अप फॉर इट। मतलब ही इज सो लॉयल टू हिज वर्क, ही इज सो लॉयल टू द स्टोरीज ही डायरेक्ट के और ये दिखता भी है फिर कि उनका जो काम है वो आपको अलग दिखता है कि अच्छा ठीक है ये काशिफ निसार का ड्रामा आया है, एंड दैट्स हाउ आई केम ऑन स्क्रीन। एंड फिर उसके बाद आई डिड वेब सीरीज, अ लॉट ऑफ वेब सीरीज, देन आई came to Karachi. It's like I have told this story a lot of times. कराची आई, को तकरीबन 18-20 दिन यहाँ रही, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम। पापा एकदम सडनली बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। आई वेंट बैक, विद इन 3 days ही डाइड, एंड देन आई हैड टू स्टे ऑब्वियसली एट होम बिकॉज एवरीवन, इट वाज अ सडन डेथ ना, वो बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इट वाज अ शॉक। सब घर वाले जो हैं वो घर पे बैठ गए, नो वन वाज गोइंग ऑन वर्क एंड नो वन वाज डूइंग एनीथिंग, एंड वी स्टार्टेड टू कोलैप्स फाइनेंशियली, क्योंकि सब ऐसे जैसे हाँ दे गॉट शैटर्ड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। And then I started ke nahi, we have to do something because things are going towards the ugly side now. हमें कुछ करना पड़ेगा, and I was there for around 4-5 months after पापा की death. तो उस टाइम में मुझे काशिफ भाई की तरफ से तीसरा ड्रामा ऑफर हुआ, which was काबली पुलाव. And I was not at the place कि मैं कुछ perform कर पाती, because it was so recent कि you lost your father, how can you act, but जब वो ऑफर हुआ and I went there, कितनी दफ़ा ऐसा होता था कि बाहर रोड पे शूट हो रहा है और मुझे जो है ना मैं रोना शुरू हो गई हूँ, और काशिफ भाई ने कैमरे के ऊपर कपड़ा डलवाया हुआ, पूरी टीम खड़ी हुई है धूप में, नो वन इज़ सेइंग कि ये क्या है ना, मतलब वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर यू एंड ऑल. दे वर लाइक सो मच understanding about the pain I had and still doing the character they gave me. They were like a good team. He is like, I respect him so much, so much, because
आई थिंक एनी डायरेक्टर इफ़ यू थिंक कि वो अपने एक अच्छा डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, तो आई वुड से कि काशिफ भाई जैसा, ही इज़ दैट काइंड ऑफ। वो अपने एक्टर को कितना कंफर्टेबल उन्होंने करना है, उन्होंने द वे ही स्टेप्स अप एंड explains the story, each character to their actors, and it's like पता लगता है कि कोई मतलब मैंने काशिफ भाई के अलावा भी और भी काम किया, माशाल्लाह सबने अच्छा काम किया, बट द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, और वो एक्टर को एब्जॉर्ब करने में कितना हेल्प करता है कैरेक्टर के, इट शोज देन कि अच्छा ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ आई है इसमें। खैर वो हुआ, एंड देन आई somehow managed to come back to Karachi. Which year was this? It's 3 years back. Okay, 2021. हाँ around, हाँ I guess 2021. Okay. तो बस मैं फिर कराची आ गई, and I started working here. I started working with How was Karachi experience so far? मतलब क्या डिफरेंस आपको लगा कराची और लाहौर के वर्क एथिक में भी ओवरऑल? वर्क एथिक में आई वुड से इट्स फार मच बेटर देन लाहौर and Islamabad. वो थोड़ी comfort I zone, know it's like a lot of people would be saying कि ये क्या है. नहीं, a lot of people say this is the same thing. Even those people who came from Lahore to Karachi. Yeah, I came from Lahore to Karachi ना, but I'm telling you कि the work pace I have experienced यहाँ पर is so much better than Lahore and Islamabad, because यहाँ I felt कि लोगों को काम करना है, and बस they are like उन्हें उनकी लिस्ट जो है ना वो उनके दिमाग में छपी हुई होती है कि उन्होंने ये सारे काम करने हैं आज की तारीख में, तो वो करके दे देते हैं। दे आर नॉट लाइक अच्छा करते हैं, अच्छा कर रहे हैं आ रहा है, हो रहा है। तो ये एक बहुत आई थिंक कि क्योंकि आई रिमेंबर लाहौर में हमारी इंडस्ट्री वाज क्वाइट स्टेबल देयर, देन इवेंचुअली वो शिफ्ट होते होते कराची शिफ्ट हो गई। आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न, क्योंकि पंजाब की साइड पर काम के एतबार से थोड़ा स्लो हैं लोग। ये थोड़ा फास्ट पेस सिटी है कराची, थोड़ा फास्ट पेस सिटी होनी चाहिए ना, मतलब काम इज़ लाइक आई ऑल्सो फील कि अगर आपने काम करना है तो कर दो, उसको लटकाने का क्या फ़ायदा है। Exactly. Karachi is of course a bigger city than Lahore, more business, more diverse metropolitan city है, diverse backgrounds as well, ethnic backgrounds, हर किस्म का बंदा को रोल मिल सकता है। ये एक बड़ा एडवांटेज है, डिफरेंट कल्चर के साथ आप वो करते हैं। Well, I actually love this side कि there's so much of diversity. There's something special about Karachi. Yeah. हाँ, see, every city have something special. Yes. And कराची की जो डाइवर्सिटी है, that's something I enjoy a lot, because you can find any kind of people on road, you can find any kind of people at a gathering, and you get a chance to know कि अच्छा how do they live, what's their routine, yeah, how they manage to be here in this country, उनकी क्या situations हैं, all of these things. When I was in Lahore, I had a lot of friends not from my what would I say, not from my religion or my sect, but still जो यहाँ पर diversity है, it's a lot than Lahore. Okay. अच्छा नैना, इसी से मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपने जब मीडिया इंडस्ट्री में आप आई, आपने अब तक कितने ड्रामे कर चुकी हैं? गिनना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं पूछे। चले, आपने काफ़ी काम कर चुकी हैं आप। हाँ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर नया आर्टिस्ट हो, उसको अगर एक्टर बनना हो या एक्ट्रेस बनना हो, आजकल की जो मीडिया इंडस्ट्री है, क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है? कोई माफिया है, कोई लॉबी कल्चर है, क्या मसला है? अल्ताफ भाई, ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, नो वन इज़ डूइंग देयर वर्क। आपको एक्टर बनना है, ओके, आई अंडरस्टैंड देयर अ लॉट ऑफ इश्यूज़, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी है। मैं खुद भी करती हूँ, कर रही हूँ, बट दैट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क। मतलब किसी के भी, आपकी कोई ऑफिस भी जाने वाला बंदा होगा, उसको भी ऑफिस में इश्यूज होंगे। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग,
The only thing I feel is everyone wants to be an actor, but no one wants to learn shit about it. Even जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, if you switch on your TV, you will see enunciations कितनी ख़राब हैं, pronunciations कितनी ख़राब हैं. इंडियन एलिमेंट भी आ गया है. आई सॉ ड्रामा, मैं ऐसे ड्रामे देखता नहीं हूँ, मेरी वाइफ देखती हैं. तो एक दफ़ा मैं खाना खा रहा था रात के टाइम, तो उन्होंने कोई सीन लगाया किसी ड्रामे का, और वो जब ड्रामे का सीन चल रहा था उसमें इवेंचुअल हुआ ये कि भाई 2 लाइनें बोली, और वो जो एपिसोड नंबर 71 चल रही है, और मैं अनफॉर्चुनेटली बिला वजह का शिकार था उस ड्रामे का, क्योंकि खाने के टाइम पे मेरी बेगम लगाती थी, वो देखती थी टीवी के ऊपर. तो जिस रूम में हम खाना खाते हैं वहीं पे उतना बड़ा टीवी लगा हुआ है कि बस आप इग्नोर नहीं कर सकते. अब मैं देख रहा हूँ, एक हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, 3 हफ्ता देखा, 4 हफ्ता देखा, और मुझे ट्रेंड समझ आ गया. होता ये कि 71st एपिसोड तक खींच लिया, 34th एपिसोड में या 57th एपिसोड में कुछ हुआ था, उसकी यादें हैं. अब जो प्रोटैगनिस्ट है वो सोच रही है, तो वहीं से क्लिप उठा के यहाँ डाल दिया, बिला वजह का लंबा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, और वो एक्सप्रेशंस पे वो है. तो मैंने बेगम को ना पहले पूछा ये कि यार तुम 2x पे ड्रामा क्यों देखती हो, तो उससे बाद तो मैं समझाती हूँ. उससे जब मैं समझा कि 1 से चल रहा है वो ड्रामा, वो 2x पे चल रहा था, फिर भी इतना स्लो था, इतनी लंबी इतनी एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, इस तरह हो गया. भाई इस तरह कौन बात करता है? तो कोई मसला अगर घर में हो गया है. अरे आप ये छोड़ें, आप ये देखें कि हमने किस तरह से इंडियन कंटेंट को एब्जॉर्ब किया है कि नाउ इफ़ यू लुक एट दिस साइड के हमारी हीरोइंस बेड से उठती हैं सो के, एंड दे हैव देयर लाइक फुल मेकअप ऑन, देयर लैशेस डन. मतलब हु स्लीप्स? हम तो जब सो के उठते हैं तो हम मतलब उजड़े हुए जानवर लग रहे होते हैं. हम तो ऐसे नहीं उठते. मतलब देयर शुड बी सम रियलिटी ना कि घरों में साड़ियाँ पहनी हुई हैं, आम घर में डेली की रूटीन में. एंड आई डोंट माइंड, आई लव साड़ीज, आई लव इट. My dadi wore sarees her whole life. But it's more like an occasional kind of thing. No, nowadays like kind of sarees, not the casual ones, ना. And इतने बड़े झुमके पहने हुए हैं और वो बड़े बड़े से हार. मतलब exactly. who does that? घर में कौन तैयार होकर घूमता है? कौन करता है ये? एक और बात भी है, मुझे ऐसा फील होता है कि यार गिने चुने कोई 18 से 20 बंगले. हाँ, तो वो तो है ना. 18 से 20 बंगले हैं, कोई सिनेमैटिक शॉट्स के ऊपर फोकस नहीं है, सिनेमा फोटोग्राफी डेड हो गई है, डीओपीस की इज्जत नहीं है. सारा फोकस बस ये है कि कोई प्रोडक्शन हाउस है और एक खास किस्म की ऑडियंस के लिए कचरा बना रहे हैं और वो डाले जा रहे हैं. आप मुझे ये बताएं कि जब चैनल आपसे कहेगा कि आपको दिन के 10, 15, 20 सीन देने हैं, क्या क्रिएटिविटी उसमें ला सकते हैं? आपको ये होगा कि आपने नंबर पूरा करना है किसी तरह से. मतलब हमारे भी सेट्स पे ये हो रहा होता है कि, और आप फिर उसमें, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है ना वो क्वालिटी से शिफ्ट हो गया क्वांटिटी पे. जितना भी काम का फोकस है, ठीक है, पहले होता था कि क्वालिटी वाइज काम किया जाता था. देयर वाज अ टाइम, मुझे अपने बचपन का याद है कि इवन इंडिया यूज्ड टू प्रेज आवर ड्रामाज एंड दे यूज्ड टू वॉच आवर ड्रामाज कि अच्छा ठीक है यार पाकिस्तान में ये. मतलब अब ऐसा है कि कोई 1-2 ड्रामाज ऐसे आते हैं साल में कि आप कहते हो कि हाँ यार. काबली वाला वाज अ गुड ड्रामा. उसमें वो वाला बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ जैसे कि आजकल जो मेड अप नहीं था, रियलिटी पे बेस्ड था. वो जो मेन लीड रोल किया है क्या था हाजी साहब ने, एहतशाम साहब, यार बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग की है उसने. हाँ, बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग की है. इज अ वेरी नाइस एक्टर. प्लस ही रिजेंबल्स with an Indian actor and I like him as well. Yeah, I forgot his name. Shit, I'm very bad at names. Did you watch Bichu? It's a cringy kind of example. No. Did you watch Bichu the movie? Yeah. Okay, I got it. The villain, ना? The villain, yes. The villain, हाँ समझ गया. I forgot वो आजकल व्लॉगिंग भी कर रहा है वो villain. बड़ा अच्छा सा नाम है उसका. मतलब मैंने हाँ something like that. नहीं उसका उसमें he resembles with him and they both are very strong actors. ये तो वेरी, इसको ये है मेथड एक्टर्स हैं. ये मेथड एक्टर्स हैं और ये पुराने मंजे हुए चावल हैं. अगर आपको याद हो, इन्हीं एहतशाम साहब ने एक एड कैंपेन भी किया था
वो मोजे कुछ पड़े हुए थे या क्या पहनूं, समथिंग लाइक दिस. एड किंग टॉक्स का था, और ब्रिलियंट एक्टिंग. जिससे यू He's आइडिया, a very nice actor. वेरी He's a वेरी गुड very एक्टर. आई nice वुड रियली human. लाइक टू हैव हिम ऑन माय पॉडकास्ट, कभी टाइम मिलेगा. बट वो बहुत मतलब अच्छा लगा ये देख के कि यार टिपिकल जो होता है ना, जोड़ी बना देते हैं, गुड लुकिंग बंदा, गुड लुकिंग बंदी, और यू नो. नहीं, he is a very good looking नहीं, बंदा he's a good, भाई. नहीं मतलब इस एज ग्रुप पे जो हाँ, I understand कि आप एक रोमांटिक आप एंगल कह दे रहे हैं, देते हैं, वहाँ पे एक रियल एंगल दिया हुआ था. कमर्शियल साइड Exactly. होती है हर चीज हाँ, की, कमर्शियल but- साइड होती है. उस ड्रामा में ऐसा कुछ था ही नहीं. उसमें हाँ, it was very मैंने एंड तक देखा है वो. raw. That was my first drama in more than 15 years. तो वो मैंने एंड तक देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी बेगम. तो मैं शुरू में 10-12 एपिसोड देखी हैं, तो आई वाज क्रेजी कि कब पता चलेगा कि इनकी शादी हो गई आगे आपस क्या हो में. रहा है. हाँ, तो मुझे पता चला था, मैंने कहा देखते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा था. और फिर मुझे कहीं से आइडिया हुआ कि ग्रीन एंटरटेनमेंट जो है खुद भी एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, दूसरे किस्म के ड्रामे बना रहा है, टिप जो बाकी चैनल्स पे आ रहे हैं. मतलब थोड़ा Different है, रियलिटी उनका वाला वाइब दे content रहा है वो. different है, एग्जैक्टली, थोड़ा रियल लगता है. हाँ, True. बाकी में तो पता नहीं. उस दिन मैं मीम आ रही थी वीडियो के, किसी को हार्ट अटैक हो गया. अब वो दिखा रहे हैं कि ड्रामे में रिएक्शन टाइम क्या है. अब रियल लाइफ में क्या है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, आप भागे जाओगे, उसको पानी वानी पिलाओगे, कुछ करोगे, सीपीआर वीपीआर करोगे. वहाँ पे पानी नहीं पिलाते, हाँ, हार्ट अटैक में जो बंदा भी- ही मार देंगे. नहीं मतलब जो भी है, जो भी चल रहा है ना, तो हार्ट अटैक किसी को हो रहा है, आप बचाओगे ना उसको, कुछ भी करके ना, हाँ. कॉल करके, जो भी करके. यहाँ पे क्या चल रहा था कि वो ड्रामा दिखा रहे हैं कि वो बंदी, वो पीछे ना बैकग्राउंड चल रहा है, चलो ऐसा देख रही है उसकी. अबे तू आगे जाके बचाओ उसको. अच्छा, वो प्रॉपर एक म्यूजिक बजा है, साइड एंगल से एक शॉट आया, यहाँ से शॉट आया, 10-15 मिनट लग गए इसके अंदर. तो मतलब ये मुझे समझ नहीं बंदा आई. तो गया इतने हाँ, मैंने कहा बंदा तो चला गया. तो मैं यही बात करता बेगम को कि भैया ये बंदा नहीं मर गया था. तो ड्रामा चल रहा है. मैंने कहा अच्छा, ये वाला जो मसले हैं ना, ये उस ड्रामे में मुझे नजर नहीं आए. हाँ, It was मतलब more like it was a- like, हाँ. आप कोई भी स्टोरी अगर आप उसको लंबी खींचोगे ना, तो उसका इंटरेस्ट एक टाइम पे टूट जाता है. ऐसा ही है. ठीक है, तो इट्स लाइक अगर आपने चीज़ों को ड्रैग किए बगैर आपने अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखाई है ना, तो आपकी ऑडियंस कनेक्ट रहती है उसके साथ, ऐसा ही. कनेक्शन नहीं टूटता बिल्कुल उसका. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अभी आपके रिसेंट कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? आर यू वर्किंग ऑन सम करंट न्यू ड्रामास जो भी चल रहे हैं? मेरे होने वाला शूट, ओके, अच्छा प्रोजेक्ट. चलिए ठीक है. एंड हाउ डू यू लाइक यू नो मैनेज द स्टेज एंड योर डांस क्लासेस एंड द जिम एंड एक्टिंग? ये बड़ी हेक्टिक नहीं होता काफ़ी? आई हैव बिन डूइंग मल्टीटास्किंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो शायद वो आदत पड़ी हुई है ऑनेस्टली. मतलब 11 गेम्स खेलती थी, यूनिवर्सिटी भी स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ रही थी. मुझे यूनिवर्सिटी खुद पे करती थी. मतलब आप ये देखें ना, बच्चे फीस देने के लिए भाग रहे होते थे. आई रिमेम्बर. और मैं और मेरी एक और दोस्त है, वो हम स्पोर्ट्स बेस पे थे. वी वर लाइक चिलिंग आउट ना, कि अच्छा ठीक है, हमारे स्टाइपेंड आया कि नहीं आया. तो फिर उसमें मतलब मेरा पहला कैंप जो लगता था वो सुबह फजर के बाद लगता था. फिर उसके बाद It was athletics, right? Which sports you followed? I used to play climbing. Then I was doing archery. Then I did Asian kabaddi. Then I did wushu. Then I did judo. Then I was doing boxing. Then rowing. तो a lot of games. And वो उन सब के अलग अलग कैंप्स लग रहे हैं. कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये? पंजाब यूनिवर्सिटी. अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी. पंजाब यूनिवर्सिटी. हाँ, उसके वो तो करते हैं. हाँ, एंड वी वर लाइक बहुत अच्छे से, हमारा जिम्नेजियम बहुत खूबसूरत है, हमारे पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा था. ये फतेह कराची में नहीं है. अरे हम कराची, मतलब कराची की टीम्स बेचारियाँ जो है ना, वो मतलब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मतलब हम ऑलमोस्ट हर ही इवेंट में होते थे. हमारे प्लेयर्स इतने स्ट्रांग थे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपस में बात कर रही होती थी कि सेकंड या थर्ड किसी तरह से मेडल निकालना है. फर्स्ट तो हमारा होता था. तो वो इस तरह से बात कर रहे थे, मज़ा भी बहुत आता था. आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट. मतलब मेरे लिए ये बात घर पे मशहूर थी कि माई मदर यूज्ड टू से ये घर नहीं, इसने होटल समझा हुआ है. कभी कभी आती हैं मैडम यहाँ पे रहने, बिकॉज एक सिटी में एक चैम्पियनशिप हो रही है, वहाँ से वापस आए, दूसरी वाली शुरू हो गई. जिन दिनों घर पे हैं उस वक्त कैंप लगे हुए हैं. तो मेरा तो इसी तरह से चलता रहता था. टाइम मुझे घर में, वाकई में घर बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता था कि मैं घर पे हूँ, और मैं काफ़ी दिन घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई.
कोई चैम्पियनशिप नहीं होती थी तो हम बना लेते थे कि फलां टॉम एंड में जा रही हूँ। नहीं, एक्चुअली सीन ये था कि आई लव माउंटेन्स and I used to do skiing as well, then hiking, then trekking, all of these things. So and my uncle, one of my uncle is survivor trainer in PAF. तो skiing के लिए एक्सेस था मतलब आपके पास। हाइकिंग के लिए, मतलब मैं कहीं ना कहीं पहुंची हुई होती नहीं थी। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्यों नहीं फॉलो किया आपने? प्रोफेशनली बता रही नहीं हूँ, मतलब प्रोफेशन से मुराद ये है कि जैसे प्रो लेवल पे जाके उसको ऐसे कैरियर बनाना। ऑनेस्टली बताऊँ अल्ताफ भाई, प्रॉब्लम ये है कि माई लाइफ टुक अ टर्न वेयर आई हैड टू ओन माई लाइफ, आई हैड टू मेक सम डिफ़िकल्ट डिसीजंस, और जब मैंने वो डिसीजंस लिए तो देन आई डिडंट हैव एनी सपोर्ट। ठीक है, मतलब पहले ये था कि अच्छा आई वॉज लिविंग एट होम विद फैमिली, स्टाइपेंड आ रहा है तो वो मतलब वो सिर्फ उड़ाने के लिए है ना, मतलब आपका आने जाने का, मतलब मैंने घर से आई क्विट टेकिंग मनी सिंस आई पास स्कूल। I didn't even used to take my pocket money. I was like on my own because stipend आता था. I never felt कि मुझे ज़रूरत है. And उसके बाद when life took a turn and it actually went upside down, तो I had to do everything by my own. I had to rent a flat, I had to pay my bills, I had to run my kitchen, everything I had to do by my own. But it did make you strong. हाँ, and at a very young age actually. Very young age, yes. Very young age, where मतलब हमारे कल्चर में it's not common, not at all. Exactly. सही कह रही हैं। It's not at all common कि आप 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, स्पेशली जब लड़की हो। ऐसा ही है। लड़कों को तो शायद, हालांकि लड़कों को भी, लड़कियां तो मोस्टली दे लीव होम एंड दे गेट मैरिड इन पाकिस्तान। हाँ, मतलब इट्स क्वाइट अनयूजुअल कि आप इस एज में इंडिपेंडेंटली कहीं रहना शुरू कर दें, एंड देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। तो स्पोर्ट्स में हमारी कंट्री में आई डोंट हैव टू टेल यू क्या सिचुएशन है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरी अपनी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है। वन ऑफ माई अंकल्स इज फर्स्ट ओलंपियन बॉक्सर ऑफ पाकिस्तान, Babar Ali Khan. He's very dear. He's like, we respect him a lot. But they couldn't do anything for themselves. One of my mamus are from bodybuilding background. My brother was a boxer. My father was in karate. Like, पर उससे कुछ होता नहीं है। आप मेडल्स लोगे, बहुत बहुत ज़्यादा भी आजकल में ये होगा कि अच्छा यार टीवी पे आपकी न्यूज़ चल गई है, एंड देन नो वन सपोर्ट्स यू, एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन यू नीड सपोर्ट। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे मैक्सिमम 80-90% वो लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि अच्छा ठीक है, उनको ये होता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही खेलना है। ठीक है, ईदर दे आर फ्रॉम इलीट क्लास जिसमें उनको टेंशन नहीं है कि अच्छा यार हमें खाने पीने का मसला होगा या रहने का मसला होगा, दे हैव अ वेरी वेल सपोर्ट, और दे आर फ्रॉम छोटे छोटे गाँवों से निकल के आते हैं बच्चे, और मतलब अगर आप जाकर देखें वाबडा कॉम्प्लेक्स में या सुई नॉर्दर्न के स्पोर्ट्स हॉस्टल में, तो आप, या आर्मी के हॉस्टल में, तो आप देखेंगे कितनी डाइवर्स किस्म की और कितने छोटे छोटे इलाकों से बच्चे आए हुए होते हैं या लड़के लड़कियां आए हुए होते हैं खेलने के लिए, जिन्होंने लाइक दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि अच्छा ठीक है उनको किसी और चीज़ में करियर बनाना है। ठीक है, आई हैव
मतलब आई हैव सीन के हॉस्टल में एक अच्छे बड़े हॉस्टल में स्पोर्ट्स के यू नो दे वर ट्राइंग टू कन्विंस समवन फ्रॉम द अथॉरिटी कि यू नो 2 रोटियों से हमारा पेट नहीं भरता, हम पूरा दिन खेलते हैं. Either I could have like been there, or I had to do something solid for myself, which still my mother thinks it's not solid. But it's far much better than this. Exactly. I'm living at a good place. I'm doing well. I am even supporting my family. ग्रोथ हो रही है आपकी, हाँ. बेसिकली ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ आपकी हो रही हाँ, है. I'm even supporting my family. And आई थिंक मैं अगर उस साइड पर ही रहती या मैं शिफ्ट ना करती अपनी सारी फोकस को तो मुश्किल हो जाता. ओके. अच्छा, जब आपने स्पोर्ट्स का कैरियर अपना स्टार्ट किया और आपने डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स आपने खेले अपने, जब आप कॉलेज में थी और स्कूल में भी, उसके बाद भी, तो फैमिली ने ऑफकोर्स बात आपको सपोर्ट किया. सो व्हाट वाज देयर, नहीं किया मैं वही पूछना चाह रहा था कि इफ दे आर अलाउइंग यू टू डू स्पोर्ट्स See, एंड my family, they obviously supported me. That's why but my family is, you know, bipolar किस्म की family है. At one time they're like super comfortable, flexible. They're like, just go and, you know, win the battles and we are right behind you. And at the other moment, they're going to like kill you and bury in the lawn. So it was very difficult to maintain what you're doing with such such mental state where you're not aware of what they're going to do next. At one point my father is, you know, creating a mess about something, and my mother is like, nahi, we are supporting you. At the other point where my father is like, he's taking me to the dojo, and my mother is like, you are spoiling her, and you know, it's like you cannot understand कि करना क्या सिचुएशन है. एक बहुत वियर्ड किस्म का डायलेमा मेरे घर में ऑल द टाइम चलता है. अब भी मतलब, बट उसकी पेस कम हो गई है. बट it was so difficult to understand कि what they want. Should I do it or not? Should I like go or not? And then there was a time when actually उनका वो जो किसी चीज़ के ऊपर नाराज़ होना या कंप्लेंट करना, उसकी इंटेंसिटी अब या वैल्यू कह लो, वो कम होना शुरू हो गई थी. लाइक वी यूज्ड टू लाइक not get too much bothered about it because of this bipolar situation at my home. These things were happening. I understand. अच्छा, आपके ख्याल से कोई भी चीज़ या गोल अचीव करने के लिए how important is mental health, and what would you want to say to the people who are watching this podcast? Mental health is everything. But पाकिस्तान में तो कोई सीरियस लेता नहीं है इसको. Unfortunately नहीं लेते. Like I have done my degree in psychology, and my specialization was in forensic psychology. And forensic psychology में आप, you know, you have to deal with criminals and victims. And सीन ये है कि हमारी कंट्री में जहाँ आम लोगों की जनरल मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने में अभी बहुत टाइम लगेगा. मैं ये नहीं कह रही कि मतलब पहले से, आज से 10 साल पहले से अगर आप आज को कंपेयर करें तो हुई है ग्रोथ. लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोग इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं. थेरेपी पे जाना स्टार्ट हो गया. लोग थेरेपी पे जाना शुरू हो गए हैं. लोग इस बात को शर्म के मारे बहुत ज़्यादा छुपाते नहीं हैं. there's a class where अगर कोई थेरेपी पे जा रहा है तो पीपल आर एक्चुअली सपोर्टिंग देम. दे आर नॉट हाइडिंग इट बिकॉज ऑफ के अच्छा ठीक है, ओहो मैं तो पागल हो गई हूँ या हमारा बच्चा पागल हो गया. दिस काइंड ऑफ माइंड सेट शुड बी चेंज्ड. और ये आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो इट वॉज नॉट लाइक दिस. अब जाकर
उसमें कुछ ग्रोथ, बट यू नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस कंट्री टू अंडरस्टैंड व्हाट importance it have in any individual's life. क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको पर्सनैलिटी क्राइसिस कुछ भी, अगर आप किसी चीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं, योर पर्सनल लाइफ विल नॉट गेट एनीवेयर. neither personal neither professional, both. Not possible. मतलब it's very difficult कि आप, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग्स से पेस ही नहीं मैच कर पाते, नहीं हो पाती. मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है, आई नो. I suffer from constant anxiety, and I do get anxiety attacks as well. And it's very difficult because you know it's very difficult to understand for me कि एक normal इंसान किस तरह से feel करता होगा, because I'm always anxious. जैसे अगर किसी normal इंसान को anxiety हो और वो उसके लिए एक बहुत अजीब सी feeling है, इसी तरह से फॉर मी आई थिंक के आई डोंट इवन रिमेंबर कि मुझे कब, आई डोंट रिमेंबर दैट फीलिंग, नॉर्मल फीलिंग आई डोंट रिमेंबर इट. आई मतलब परवेज हैड some anxiety because of some reason, and then he said ke you know I felt it, and it's very difficult to be with this feeling. परवेज के तो मजे हैं, उसको एंजाइटी होती होगी, जिम जाता होगा, 2-3 वेट करता होगा. See, that's the problem ना, कि it's not like that. जिम तो हम भी जाते हैं, जिम जाके तो हम वेट उठा लेते हैं, उससे क्या होता है. मतलब when you feel like you're choked, you're suffocated, you cannot breathe, you feel कि oxygen is no more in this room, हालांकि है, but you cannot breathe, and it actually feels like कि you cannot breathe. And अगर आप किसी की ऑक्सीजन बंद कर दें तो आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है. Your body starts to react that way. That's a very difficult feeling. That's a very difficult time for you to, मतलब वो 10-15 मिनट, आधा घंटा पास करना is like going through hell. So I understand. you need to understand कि अच्छा, and then I'm sorry, and then there's another side of our society which takes all of these terms as a trend. हर चीज से उन्होंने शोषा करना है. हाँ, मतलब इट्स लाइक कि ओहो आज ऐसा हो गया तो मुझे डिप्रेशन हो गया. डिप्रेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. डिप्रेशन कैसे हो गया, आप डिप्रेशन कैसे फील कर रहे थे. हाँ, यू वर ग्रीफिंग अबाउट समथिंग, यू वर सैड अबाउट समथिंग, यू फेल्ट बैड अबाउट समथिंग. डिप्रेशन नहीं है ये. डिप्रेशन तो लोगों को पता नहीं है भी क्या है. एग्जैक्टली. जो डिप्रेशन से गुजरे थे उसी को पता है डिप्रेशन क्या है. हाँ, मतलब you don't want to live anymore. Exactly. You want to die. मतलब आप you cannot even go and pee yourself. You're like just there in your bed, and you're unable to do anything. I understand. You know, although your body is capable of doing everything, but still you cannot. I went through this phase once in my own life, and it was a hard phase. But eventually, I realized something from my own struggles. डिप्रेशन इसलिए होता है भाई, डिप्रेशन इसलिए नहीं होता कि कोई चीज़ चल नहीं रही होती या जो आप चाह रहे हो अचीव नहीं कर पा रहे होते. वो तो जब आपको मिलना होगा या जब नेचर ने डिसाइड किया होगा कि ये चीज़ आपको उस टाइम में मिलनी है, वो मिलती है. किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उसको. डिप्रेशन तब होता है ना व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड हाउ टू रीच योर मंजिल या हाउ टू रीच योर गोल. It's not just about manzil, na. Sometimes it's about your daily
लाइफ। मंजिल तो देखें कुछ भी मंजिल कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है कि यार मुझे एक हॉलीवुड की मूवी करनी है, और मुझे मेरी बात चल रही है बट वो किसी तरह मसला आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डेली लाइफ में भी आ सकती है ना बात, कि आप चाह रहे हो कि यार ये जो मेरा घर है या ये मेरे घर वाले हैं ये इस तरह नहीं इस तरह हो जाए जैसे फलां के घर वाले की तरह है, या मेरे पास मुझे हर चीज़ खुद ना करनी पड़े और मैं एक अच्छे घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, और इस तरह की सोचे कि मैं इफ्स एंड बट्स का गेम क्यों है, बाकियों को क्यों ज़्यादा नवाजा हुआ है मुझे कम क्यों नवाजा हुआ है, बाकी के पास इतने एडवांटेजेस क्यों हैं, ये सारी चीज़ें। Sometimes you're not even able to compare your situation with someone else. Na, you're in so much bad shit. You are so much deprived from so basic things कि आपके पास comparison के लिए भी कुछ नहीं होता. That's also a phase of depression. Na, कि you're just you're in a place where you don't know what's happening with you, but something is happening, something happened to you at a very low level or at a very cruel level, and it's difficult for you to understand कि ये कैसे हो गया या ये क्यों हो गया. I understand. ठीक है, उस वक्त तो you're not even able to compare yourself. एक ऐसी भी स्टेज आती है where you're just एक बिल्कुल खला में होते, you have nothing, and that feeling of nothingness, that's actually very scary. वो जो एक hollow feel है ना, वो जो आपके अंदर खाली महसूस होता है, that's very scary, horrible feeling है. अच्छा एक बात बताएं, मीडिया की इंडस्ट्री जो है मीडिया की इंडस्ट्री जो है भाई, वो दूर से तो लगता, वो कहते हैं ना दूर के डोल सुहाने, ठीक है ना, और जो लोग इसमें काम करते हैं, मैंने तो ये ट्रेंड देखा है, काफ़ी लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ डिफरेंट कैपेसिटी में, कि आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना खिसके हुए होते हैं किसी ना किसी परसेंटेज में, कोई 100% किसका होता है, कोई 200% किसका होता है, कोई 20% फ्लेवर होता है, बट एवरी वन इज़ नॉट नॉर्मल, द पीपल हु आर परफॉर्मिंग द आर्ट्स. उसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं, क्योंकि एक उनको कुछ एक अपना पोर्ट्रे भी करना होता है, और एक वो असल में कुछ और होते हैं. एक तो ये मसला है, इसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं. दूसरा ये कि आई डोंट नो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हॉलीवुड और समथिंग, बट हम भी सारे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ भी स्कैंडल आते हैं, वहाँ भी मसले आते हैं, सेम गोस पाकिस्तान एज वेल. थोड़े बहुत डार्क एलिमेंट्स हैं, डार्क हॉर्सेस हैं, ब्लैक शीप्स हैं, वो कहते हैं ना गंदी नाली के कीड़े, जैसे पूरा जिन्होंने पूरा समंदर या पूरा दरिया ख़राब कर दिया है. ये सारे, कभी ऐसा आपके साथ कोई इवेंट हुआ है, यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, जब आपने सोचा हो कि यार टू हेल्प विद दिस आई एम नॉट गोना डू समथिंग एल्स नाउ, कभी ऐसा फील हुआ है आपको? बहुत दफ़ा होता है, और मेरे ख़्याल में वो इस इंडस्ट्री से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये हर इंसान अपनी लाइफ में फ़ील करता होगा कि यार बस मैंने ये काम नहीं करना, अब मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, या मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं छोड़ रहा हूँ. बिकॉज you face these black sheeps in every industry, because these black sheeps are a part of your society. I would not say कि हमारी फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है, पर सिर्फ हमारी फील्ड में है, ये गलत बात है. बिकॉज these are people. लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. लोग जैसे ही उनके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी या पावर आती है, उसको ठीक से भी इस्तेमाल करते हैं, उसको गलत भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हर जगह होता है. आई ऑल्सो हैव दिस फीलिंग कि ठीक है यार, भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना, या एंड आई हैव बीन थ्रू हेल अ लॉट. देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल मेड मी फील लाइक शिट. They made my life hell, जितने भी दिन के लिए हो सकती थी उनके लिए. And I went through a lot. But here am I. क्या कर रही हूँ मैं? Still working in this So field. fighting against the tide, you are a strong person. I won't even say कि fighting against. I'm like, I don't want to fight. क्यों fight करूँ मैं? Why should I, spend my energy यहाँ पर कि मैं I'm going to fight. I don't want to fight. Fuck off. Like honestly. This is something I feel कि अच्छा ठीक है यार, if someone is this way, मुझे लगता है कि वो जो
एक फाइटिंग वाला जज्बा होता है ना, वो भी आपका वो जो जैसे आपको प्यूबर्टी हिट करती है ना और आपके जो अर्ली 20s हैं, और बट एज यू नो आप अपने 21-22 साल 23 साल से आगे निकले, यू स्टार्ट्स टू रियलाइज कि यू नो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. सेव इट. You don't have to spend it on Tom, Dick and Harry and you know have to वो be कहते a हैं you have to warrior. pick your battles. हाँ मतलब हर लड़ाई नहीं करनी, हाँ देख के लड़ाई अगर कुछ आ गया ऐसा सामने जिससे you cannot escape, you cannot ignore that thing, fight. But हर चीज़ से fight करने की ज़रूरत नहीं है. Let it go, let them be. मतलब I recently have faced something, और वो ऐसे हुआ कि आई यूज टू बी वेरी नाइस टू पीपल एंड आई वॉज लाइक टीचिंग दैम एंड आई वॉज लाइक गिविंग दैम स्पेस. आई वॉज वेरी वेलकमिंग. देन आई केम टू नो के these people are like kind of doing bad mouthing against me and saying weird kind of stuff, and you know they even tried to disrespect me in a way to just ignore her and all that. I was like, okay, let's play this game then. I am pro at ignoring. For me, if I have to ignore someone, मेरे लिए उसकी existence ख़त्म हो जाती है. Trust me, for me that person does not exist. अगर वो मेरे सामने भी आके बैठ जाएगा मुझे नहीं दिखेगा. कुछ लोग होते हैं उनको That's how I am. कुछ लोग होते हैं उनको स्टॉकहोल्म सिंड्रोम होता है कि जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा होता है उसी के साथ घूम रहे होते हैं, वही चीज कर रहे होते हैं. नहीं, I kind of like नहीं आप में omit them from my life. ये अच्छा है, ये आप आई वुड से स्ट्रांग लेकिन पॉइंट. ये मैंने ऐसा नहीं था कि मैं पैदा ही इस तरह से हुई थी. बट आपने ओवरऑल सीखा. I had to do this. This was something which I picked from all of these options कि अच्छा लड़ना है, confront करना है, ये करना है, वो करना नहीं करना मुझे. मतलब if someone is doing something bad for you, उसके पास जैसे ही मौका आया है वो दोबारा भी करेगा. उसको आप जितने मौके देंगे वो करेगा. लड़ने की भी ज़रूरत नहीं, कन्फ्रंट भी करने की ज़रूरत नहीं है. लेट देम गो. That's that, you know, you have to find your own mental peace as well, and you have to get comfortable with that mental peace, with that area where you let people go and you're not worried about it, where you actually are not worried about what people are going to talk about you. Let them talk. क्या कर लोगे? मतलब if you want to stop them, you want to make a different image in front of them, you want to fake yourself in just to be in their good books, and they will still, I can guarantee you, they will still be very nice on your face and say कि oh, that's a bitch the moment you turn. ठीक है, तो it's like इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. If someone's good with you, be very good with them. But if someone is bad with you, until unless they're not actually screwing you, you just have to like ignore them. Okay. अच्छा नैना, अगर आप मैसेज देना चाहें किसी यंग फीमेल एक्ट्रेस को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको कि यार आप अगर इस फील्ड में आ रही हैं एंड यू वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू, व्हाट आर द थिंग्स, या ऐसी कौन सी ट्रेट्स हैं जो आपको अपनानी होंगी, ऐसी कौन सी ट्रेट्स हैं जो आपको छोड़नी होंगी? See, when I teach acting, I always teach this part where first you have to do your homework. You have to learn what you're doing. आप मुंह उठा के just because आप you look pretty, you look cute, you know, people are not taking this side, this industry serious because कि अच्छा ठीक है, इधर तो बस कुछ भी चलता है, बस प्यारा लगना चाहिए. ऐसा नहीं है. You know, you have to work on your persona, on your grooming, on your enunciations, pronunciations, your talaffuz, your lehja, your language, which is a medium, your body language. And then it comes on towards
योर हाइजीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच पीपल डोंट इवन कंसिडर कि अच्छा ठीक है ये भी कुछ चीज़ स्पेशली इन दिस हीट. उफ, इट्स you know there are times when you feel like you just मुंह पे बोल दे उनके. you're going to throw up. There are times, ठीक है, you have to take care of this, ठीक है, because you're playing those characters where you have to be very close with each other. मैं अक्सर ये वाली बात करती हूँ, किसी बच्चे के साथ शूट करना हो, उनके पेरेंट्स आके शूट पर पूरा दिन बैठेंगे, चिल करेंगे, खाएंगे पिएंगे, गॉसिप करेंगे. बच्चों के सरों में इतनी इतनी मोटी जुएँ होती हैं, हम उनके पास उनके बहन भाई माँ बाप बने हुए उनको चिपटा रहे हैं यार. मतलब ये तो बेसिक हाइजीन है ना को मतलब. और ये वो बच्चे हैं जो घर पे नहीं, स्कूल नहीं जा रहे, सिर्फ ये आपके साथ काम कर रहे हैं. टेक केयर ऑफ देम. फिर यू नो रिस्पेक्ट. प्लीज़ स्टॉप फीलिंग कि अच्छा मुझे 2 चीज़ें आ गई हैं तो मैं सबका बाप या सबकी माँ बन गई हूँ. दैट्स नॉट ट्रू. आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए पूरी लाइफ कि आप लर्न कर सकें किसी से भी कुछ भी. बी फ्लेक्सिबल. रिजिड, एक एक्टर कभी रिजिड नहीं हो सकता. एक अच्छा एक्टर हमेशा फ्लेक्सिबल होगा, हमेशा उसके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो कुछ नया सीख सकता है. मतलब सब कुछ आ गया एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दैट्स नॉट ट्रू. सेकेंडली, किसी की भी बातों में नहीं आ जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ट्रैप करने के लिए बैठे हुए होते हैं. बहुत सारे यू नो लोअर लेवल पे इंडस्ट्री में लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता होता, वो उनसे बात कर रहे होते हैं, वो उनको किसी ना किसी तरह बातों में ले रहे होते हैं. यू शुड ट्राई टू फाइंड अ प्रॉपर चैनल. कहाँ जाके ऑडिशन देते हैं, किससे मिलते हैं, किस तरह से ऑडिशन होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर होमवर्क करने के बाद आप घर से निकलें और काम करें. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आप को बना रहे होते हैं, ठीक है ना. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी यू नो केयरफुल, टेक प्रिकॉशंस देन ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे. स्टेज जो आप परफॉर्म करती हैं और जो कैमरे के सामने आप परफॉर्म करती हैं एज एन एक्टर ड्रामों के अंदर, ऐसी क्या बात है स्टेज में जो कि उसमें नहीं है, ऐसी क्या बात है कैमरे के सामने जो उसमें नहीं है, क्या सीन है? Well, I won't say कि ऐसी क्या बात है. It's like different mediums है ना. मीडियम्स तो हैं बट कोई फर्क तो होता होगा. मतलब I also do voiceovers या dubbings. That also is a medium of acting. आपकी vocal acting है वो. थिएटर इज लाइक वो जो लाइव आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, वेर यू डोंट हैव एनी room for error. You cannot make mistakes. You have to do everything perfect on time, and on stage you're not a solo performer. हमेशा you have to support each other, because there are times जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसा खड़ा हुआ होगा जो अपना शायद कोई लाइन भूल गया है या आगे पीछे लाइन कर. You have to support each other, तभी आपका जो एंड प्रोडक्ट है ना वो एक सक्सेस फुल चीज़ बनेगी. अदरवाइज it's going to fail. स्क्रीन पे हाँ यू प्ले सोलो, समझ आती है. स्टेज आप अच्छे होगे ना, आप सबको दिख जाओगे, अच्छा यार ये बंदे ने बहुत अच्छा किया. बट इफ़ यू आर लाइक ट्राइंग टू बी कनिंग वेयर यू नो योर थिंग्स एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग अदर्स, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ कि अच्छा एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगी हमारी, वो भी दिख जाता है. स्टेज पे कुछ छुपता ही नहीं है. दैट्स द मोस्ट फनी पार्ट, कि स्टेज पे नहीं छुपता कुछ. अगर आपने कोई बिचीपन किया है ना, इफ़ यू ट्राइंग टू बी अ बिच, स्टेज पे दिख जाता है. तो और वो ऑडियंस को दिख जाता है. मतलब आपके वो जो एक अच्छा इमेज वाला हर एक्टर को वो होता है ना कि मेरा एक बहुत पॉजिटिव इमेज रहे सबके सामने, अगर आप इस तरह की हरकत स्टेज पे करते हैं वो दिख जाती है. आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है स्टेज एक एक्टर के लिए, स्टार्टिंग के लिए? बहुत ज़्यादा यार मेरे ख्याल से लोगों को स्टेज करके ना फिर आना चाहिए. बहुत ज़्यादा. देयर
देयर इज लाइक सो मच लर्निंग, लेकिन यही ना कि यार सीखने पे टाइम कौन वेस्ट करे, पर्ची है तो साथ है। सीखना क्यों है किसी ने। सीखने में टाइम बर्बाद नहीं करना। हाँ मतलब मैं जब वर्कशॉप्स दे रही होती हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और मेरे पास मज़ेदार बात, अभी जो रिसेंट भी मैंने वर्कशॉप दी है, आई वॉज हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 16 years to 56-57 years, and it was fun to teach them, and they wanted to be an actor. और जब उसको मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी, तो पीपल यूज टू कॉल एंड आस्क के हमें इसके बाद ड्रामों में काम मिल जाएगा, एंड दैट वाज एक्चुअली फॉर द बेसिक्स, दैट वर्कशॉप फॉर द बेसिक्स वाज फॉर द बेसिक्स, एंड आई वाज लाइक, you know, whatever you want to do, you need to learn that first. Learn it and then try and give auditions, and then you can say कि अच्छा यार इस इंडस्ट्री ने मुझे मौका दिया या नहीं दिया। बगैर सीखे मज़ा नहीं आता। नेपोटिज्म ने कितना बर्बाद कर दिया इंडस्ट्री को। कौन सी इंडस्ट्री को नहीं किया? नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग इंडस्ट्री की। मैं वही कह रही हूँ, कौन सी, सी इट्स द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि इट्स एवरीवेयर, ये दिखता ज़्यादा है। कल मैंने क्लिप डाली अपनी पॉडकास्ट की, उसमें भी मैंने टाइटल ये लिखा है, हाउ नेपोटिज्म एंड लॉबिज्म एंड फेवरेटिज्म डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी क्रिकेट। मैं अब हाँ, तो ये मीडिया में भी सेम। मैं वही बता रही हूँ ना कि जो मीडिया है ना, जो स्पेशली ये वाली जो साइड है, ये दिखती ज़्यादा है, इसलिए इसका अच्छा बुरा सब कुछ आपको ज़्यादा फील होता है। एग्जैजरेशन है इसमें भी। बाकी आपको क्या लगता है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंजीनियर्स जो होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता ऐसा? बिल्कुल हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है। दैट्स द नेचर ऑफ सिफारिशपन। आई वुड से सोसाइटी में ना बिल्कुल घुस गई है हमारे। हाँ मतलब और आप देखो, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू हैव गेन्ड समथिंग, ठीक है, आप देखते हो कि आपके बच्चे का भी सेम इंटरेस्ट है, व्हाट वुड यू डू? हाथ रख दूंगा सर्विस के, बोलूंगा बेटा आ जाओ, दिस इज व्हाट। आप ये नहीं कहोगे कि अच्छा यार बेटा जाके ये काम सीखो फिर आओ, मैं तुम्हें बता, मैं खुद दूंगा जगह। नहीं देखिए, वो आपकी बात ठीक है, बट नॉट एवरीवन इज लाइक, यू नो, एग्जैक्टली। कुछ होते हैं अच्छे हैं, वो पहले बोलते बेटा सीख कर आओ। आप देखो, मुझे बड़ा मज़ा आया था, मैंने आलिया भट्ट का वो इंटरव्यू सुना, और उसमें उसने कहा कि नेपोटिज्म कर रहे होते हैं। हाँ मतलब यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, हो गए पैदा, क्या करें, वी हैव द सेम इंटरेस्ट, बट जस्ट लुक एट आवर वर्क, आर वी डूइंग जस्टिस टू द वर्क? दे आर, देयर वर पीपल, देयर स्टिल आर पीपल जो नहीं कर रहे जस्टिस, बट द पीपल हु आर डूइंग जस्टिस। बट पॉइंट ये ना, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें आप हैं बॉक्सर, ठीक है, आपको जिम का एक्सेस नहीं है। एक बंदा है जो आपसे 2 लेवल डाउन का बॉक्सर था, बट वो सुबह शाम स्पारिंग कर रहा है, सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास प्लेटफॉर्म है, उसको बाकी टेंशन नहीं है, तो इवेंचुअली वो आपसे 1 लेवल ऊपर का बॉक्सर बन जाएगा। वो गलतियाँ कर करके, भंड मार के इवेंचुअली वो एक्टर बन ही जाएगा। जैसे आपको याद हो, शुरू में आलिया भट्ट के ऊपर ये एग्जांपल थी कि यार इसको एक्टिंग नहीं आती, बट जब वो बाद की मूवी आई, वो जो उसकी एक मूवी आई जिसमें वो एक डॉन बनी हुई है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो उसमें उसने अच्छी एक्टिंग की, जो लोगों ने बोला। मैंने वो देखी नहीं है मूवी, पर तारीफ मैंने सुनी, बट इट टुक हर टाइम बिकॉज शी ऑलरेडी वो, हाँ, दिस इज द थिंग, होता है वही तो मैं कह रही हूँ, वो एडवांटेज होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक किसी बेचारे मासूम से किसी गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हो गया और उसका ये एक ड्रीम है कि मैं एक बड़ा एक्टर बनूं, ऑब्वियसली उसकी जर्नी वुड बी लॉट मोर डिफिकल्ट देन समवन जो किसी बड़े एक्टर के घर में पैदा हुआ है। बहुत मुश्किल होगी, दोनों की जर्नीज आप कंपेयर नहीं कर सकते, देयर इज़ नो कंपैरिजन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जिस वक्त अपने काम के लिए अपनी फील्ड में उतरें, तो if that person who is going through a lot and he wants to do this but he cannot perform at that time, at that moment, or he is like unable to perform because of XYZ reasons, and the person who had the privilege is performing well. और ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, ये किसी भी फील्ड में है।
एक बच्चा जिसके घर में माहौल ठीक नहीं है, उसको घर में फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, घर में पेरेंट्स भी लड़ते मरते रहते हैं हर वक्त, ऑब्वियसली उसकी मार्क्स, उसकी एवरेज नीचे जाएगी ना उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसके घर में सब कुछ सेट है और फाइनेंशियली भी स्टेबल है और पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं। बट एग्ज़ाम दोनों को सेम शीट मिलती है, दोनों को सेम परफॉर्म करना होता है, उसी पे मार्क्स आते हैं आपके। ऐसा ही। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, आपकी बातें मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा फील होता है, वैसे भी मेरा जनरल कंसेंसस यही है, एज अ कौम ना हम तो पहली बात है कौम बन नहीं पाए, हम जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दूसरा मसला ये कि अभी भी ना अनफॉर्चुनेटली कॉलोनियल माइंडसेट में रहते हैं, कॉलोनियल मेंटालिटी अभी भी है, कमी वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है कि मैं ऊपर हूँ फला नीचे है। ऐसा कौम हम लोग यूनाइटेड नहीं है काफ़ी चीज़ों में, कोई भी फील्ड हो जाए। एक और चीज़ मुझे जो लगती है ना वो ये है कि भाई अगर हम मीडिया की बात करें, nobody gives two shits about the talent. It all matters कि who you know and how do you look and what color is your skin. ये मुझे चीज़ें ऐसा लगता है जो एक मसला है। आपके अपने करियर में आपने क्या डिफ़िकल्टी फेस की इस बारे में? बहुत सारी। मैंने मैंने बहुत मज़ेदार चीज़ें सुनी एंड एट देयर वाज टाइम जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी उन चीज़ों को सुन के, because this was something which I had to do and I obviously I'm not gonna lie कि अच्छा ठीक है I didn't want to be but I'm just doing it. I love doing acting. This is something I love and I respect a lot and you know this is something I want to do for the rest of my life. There were a lot of projects जहाँ से मैं replace हुई because of my complexion. अच्छा जी, उनको टैन लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। इवन जहाँ टैन लड़की चाहिए वो गोरी लड़की लेके उसको टैन मेकअप कर देते भले एक्टिंग आती हो नहीं आती हो। हाँ, वो अपनी मर्जी की गोरी लड़की एक्टिंग करवानी भी नहीं है ना उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली। वो क्या होगा, वो ये होगा कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह खड़ी होगी और म्यूजिक बज रहा होगा, कोई डायलॉग तो होंगे नहीं ना। आप नोट करो ये तरीका निकाल दिया है। बताओ, देखो ड्रामा बना रहे, माफिया वाला बना ड्रामा बना रहा है कि वो एक खुद का माफिया है, उसका प्रोडक्शन हाउस है, अपने ही किसी रिश्तेदार को बेटी को डाल दिया अंदर और उसको बस ये बोला कि कुछ हो जैसा देखते रहो और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक रखते रहे। उससे उसकी एक्टिंग की स्किल बच गई, वो थोड़ा बहुत स्टार बन गई फेक किस्म का। डायलॉग तो स्क्रिप्ट कमजोर है ना, स्क्रिप्ट कमजोर है। मैं वही कह रही हूँ, एक्टर्स को वो जो स्क्रिप्ट बेचारी कहीं ना कहीं लिखी भी होती है ना, डायलॉग्स वो बोलना नहीं आता। तो ये बहुत फनी था, सॉरी। ऐसा ही है। तो जहाँ उनको टैन लड़की की ज़रूरत होती है वहाँ वो गोरी लेके उसको टैन मेकअप कर देते हैं। फिर मुझे मॉडलिंग साइड पे ये बोला जाता है कि जी मैं बहुत मोटी हूँ और मैं काम नहीं कर सकती मॉडलिंग में। मैंने कहा अच्छा चलें, आई लिटरली स्टार्टेड लाइक I started to starve myself and like Parvez was like what's wrong with you na? You don't have to do this. And I was like नहीं मुझे ये भी कट करना है, मुझे ये कैलोरी भी कट करनी है, मुझे इतने स्टेप्स करने हैं। I was like and अभी मैं उससे like I'm much heavier than that क्योंकि I went through shingles and all and I had to put on like around 10 kgs right now. I'm down 5 kgs more to go. But at that time I was like thin and I had muscles and I was like good, fine. And I went to a place, a well-known photographer, and he said, "Okay, you have to cut down your weight. Look at you, and you look old." And I was like, at that time, I was like, "I'm 23." He was like, "You have to, done your lips and your fillers, and because you look old." I was like, what should I do? Like, I was like tensed कि अच्छा ठीक है, ये तो मेरा काम है भाई, रोजी रोटी है। अगर मैं उसी पे नहीं सही उतर रही उसकी डिमांड्स पे, तो how would I survive? Eventually I felt like jackass because फिर मैंने एक्चुअली सही मानों में मोटी लड़कियां भी देखी, थिक चबी गर्ल्स देखी। आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, उनको काम मिल रहा है। मैंने टैन लड़कियां भी देखी जिनको काम मिल रहा है। तो जिनको उन्होंने काम देना होता है वो दे देते हैं, और जिनको नहीं देना होता वो आप आसमान से उतार के ले आए, उनमें कीड़ा है।
तो वो नहीं निकल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। नैना, इट वाज बड़ा मज़ा आपके साथ बात करके, बहुत मज़ा आया। आप, उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। सेम हियर, सेम। दोबारा एक और करते हैं, एक और पॉडकास्ट करते हैं, उस पर कुछ एक और नशिस्त, एक और नशिश कर लगाते हैं इसके ऊपर। और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा आज के शो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक दोबारा आते हैं एक और गेस्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू।